वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग मेरी, मैं तेरा परिंदा। वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग मेरी है, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवानों की जहां मोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं पे मेरी शाम हो। नमस्कार दोस्तों, देखिए फिर से आप लोगों के लिए लाए है आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का इम्पोर्टेंट सवाल। तो ये सवाल पे आप लोग ध्यान से देखिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बस थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगा। ठीक है, मेहनत क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? खिलजी वंश। सवाल देखिए क्या है, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? तो किसने की थी? तो ये खिलजी वंश जो है इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना क्या? जलालुद्दीन खिलजी। क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के कितने तरीके निर्धारित किए गए? तो कह रहा है कि कितने तरीके निर्धारित किए गए? इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट है ओडिशा के जाजनगर के शासक। आप लोग अंत तक ये वीडियो देखें, बहुत ही मजेदार वीडियो है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। ओडिशा के जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के किस सुल्तान के विरुद्ध युद्ध में वारंगल के राय रुद्रदेव की सहायता की थी? इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। पीएम दक्ष योजना का संबंध है। अब कह रहा है कि पीएम दक्ष का योजना जो है ये किससे संबंध है? यह संबंध है कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मानसून के संदर्भ में। क्या बोला? भारतीय मानसून के संदर्भ में किसने तिब्बती पठार पर ऊपरी वायु परिसंचरण और वायुमंडलीय स्थितियों के बीच संबंध स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा पी कोटेश्वरम। क्या? पी कोटेश्वरम। नेक्स्ट महाभाष्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पतंजलि के द्वारा। किन महान हस्तियों ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में भारत के ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है कौन सा पादप घटक जड़ों से, करा कि कौन सा पादप घटक जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल और पोषक तत्व को पहुंचाने का कार्य करता है? हम पहले भी बताएं कि पेड़ पौधा का दो उत्तक है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जल क्या करता है? जल का संवहन करता है। तो ये जाइलम है, जल और पोषक का क्या करता है? उसके शरीर में वहन करता है। नेक्स्ट वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रस वर्गीकी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? इसका आंसर हो जाएगा जीवों का उनके रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट सूक्ष्म वित्त संस्थान भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में किस प्रकार योगदान करते हैं? इसका आंसर देखिए है पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय गैर सरकारी, ठीक है, संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करके। ठीक है, नेक्स्ट है धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। किन दो संगठनों ने मिलकर भारत की प्रथम स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी विकसित की है? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मुंबई और टाटा मेमोरियल सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहानी डॉलर बहू, देखिए कहानी है ये, क्या डॉलर बहू जो है कहानी है। पुस्तक किसने लिखा? यह डॉलर बहू कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं डॉक्टर सुधा मूर्ति। कौन लिखे हैं? डॉक्टर सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? तो ये शासक जी थे इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, मनुष्य में आंत्र हुकवर्म, मनुष्य में आंत्र हुकवर्म रोग, क्या मनुष्य में क्या है? आंत्र हुकवर्म एस्केलमिंथिस की किस प्रजाति के कारण होता है? यह होता है एल्साइलोस्टोमा डुओडेनल प्रजाति के कारण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वर्धगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? यह है ओडिशा में। कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? यह आधारित है आयरिश संविधान पे। कहाँ? आयरिश संविधान पे। देखिए कोई भी चीज जो है आसान नहीं होता है, ये चीज मन से पहले हटा देना है कि देखिए हर एक चीज जो है हर एक इंसान कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। बस उसमें क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। तो आप अपने अंदर क्या करना है? अपने माइंड को एक्टिविटी कर लेना है और अपने में क्या है वो जुनून लाना है। ये हम कर सकते हैं तो क्या हो जाता है? आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब कोई हार्ड वर्क नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा फिर आपके हाथ में हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था? ठीक है, तो यह है राजस्थान। क्या था? राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कोई अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यह है हेड काउंट अनुपात। क्या है? हेड काउंट अनुपात। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो यह है 86वें संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक संगीत जिसमें भावपूर्ण ध्वनि होती है और प्रायः सदियों और उत्सव के अवसरों पर प्रस्तुत किया गया है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे नाम से कजरी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? तो कजरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? ठीक है। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग क्लास में मजाक कर दिया करते थे कि जैसे क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार, मतलब जब क्या हुआ 2011 में क्या हुआ? जनगणना हुई। ठीक है, तो उसमें जो है किस राज्य में महिला का साक्षरता दर क्या हुआ? सबसे अधिक हुआ। तो जब उससे क्वेश्चन करते थे अपने फ्रेंड से तो वो बोलता था हमको क्या पता, तुम न जाने होगी। तो ये था मजाक था। ठीक है, तो इसका आंसर है केरल में। किसमें? केरल में। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए ऐसा सवाल यदि अपने दोस्त से हम पूछते थे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी, या तो उस लेखक का कब जन्म हुआ था, ठीक है, या तो कोई भी साइंटिस्ट का नाम लेकर कि ग्रेगर जॉन मेंडल उसका जो है जन्म तिथि क्या है, तो हमारे दोस्त लोग क्या बोलते थे,
अपना तो जन्म तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से देकर आए हैं, तो अपना तो ख्याल नहीं आता है। हम जो है किसी दूसरे साइंटिस्ट का नाम कैसे बताए? ये क्या था? मजाकली था। तो आप लोग को मजाक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ याद, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था ये किस तिथि को हुआ था? तो इस तिथि को याद कर लेना है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई को भारत के किस क्षेत्र के उद्योगों से जोड़ती है? तो ये जोड़ती है पश्चिमी और उत्तरी को। कब जोड़ती है? पश्चिमी और उत्तरी को। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू हुआ था? ये हुआ था वर्ष 2021 में। नेक्स्ट है चाय, जूट और चावल की खेती के लिए कौन सा स्थानीय तूफान लाभदायक है? तो यह है उत्तर पश्चिमी हवा। क्या? उत्तर पश्चिमी हवा। कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एशिया के प्रथम संगीतकार कौन थे? ये थे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कौन थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट है डैश संसाधनों का उचित वितरण है जिसमें प्रत्येक भारतीय को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और धन के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा हिस्सेदारी। क्या हो जाएगा? हिस्सेदारी। अपेक्षितता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिगृहित किस पर लागू होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जड़त्वीय फ्रेम। क्या? जड़त्वीय फ्रेम। कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पणों में बहुप्रतिबिंबों प्रतिवर्तन के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा कैलाइडोस्कोप। क्या हो जाएगा? कैलाइडोस्कोप। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।